तो क्या हनुमान चालीसा के पाठ से सिद्धि हो सकती है? जी बिल्कुल। हनुमान चालीसा वैसे तो स्वयं सिद्ध है। तो अगर वह स्वयं सिद्ध है तो फिर इनकी आवश्यकता है? राम नाम मंत्र की या सीता राम नाम मंत्र की 3 माला जाप करें। जो पुस्तक होती है वो तो बहुत छोटी होती है, तो जब मैं भी कभी पाठ करती हूँ तो मैं हाथ में लेकर ही करती हूँ। यदि आप उसका हाथ में लेके पाठ कर रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपका हृदय से नीचे पुस्तक न है। तो समझते ही नहीं हनुमान जी को प्रिय क्या है। हनुमान जी को लड्डू का भोग नहीं चाहिए, हनुमान जी को संसार की कोई वस्तु ना दो, हनुमान जी को राम नाम सुनाओ। नमस्कार साधकों, आज हमारे साथ मारुति रहस्य चैनल पर हैं आचार्य अमित विक्रम जी। जय सिया राम आचार्य जी। जय सिया राम। आज हमारे साथ आप हनुमान चालीसा से जुड़ी और हनुमान साधना से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें हैं वो साधकों के साथ साझा करें। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न है कि हनुमान जी की साधना को कैसे शुरू करें? हनुमान जी की साधना शुरू करने के लिए सबसे सरल और सहज उपाय जो है वो है हनुमान चालीसा। जी। यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की कृपा स्वतः प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा के बारे में यदि बात की जाए तो विश्व का सबसे पहला चालीसा है श्री हनुमान चालीसा, जी। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। हनुमान चालीसा विश्व का सबसे पहला चालीसा है। इसके बाद ही सारे चालीसाओं का निर्माण हुआ है। तो शुरुआत हम हनुमान चालीसा के पाठ से कर सकते हैं। तो क्या हनुमान चालीसा के पाठ से सिद्धि हो सकती है? जी बिल्कुल। हनुमान चालीसा वैसे तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन यदि हनुमान चालीसा का पाठ प्रॉपर उसकी जप संख्या, हवन, तर्पण, महाजन द्वारा किया जाए तो वह सिर चढ़ के बोलता है। हनुमान चालीसा की यदि बात की जाए तो हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, जैसा कि हनुमान चालीसा में चौपाई आई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। इसकी गवाही स्वयं महादेव दे रहे हैं। तो हनुमान चालीसा जो है ना स्वयं सिद्ध है, लेकिन यदि हम कुछ विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं, क्लिष्ट कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हनुमान चालीसा को प्रॉपर सिद्ध कर लेना चाहिए। उसकी जो जप संख्या है वह पूरी कर लेनी चाहिए। हनुमान चालीसा की जो जप संख्या है वह 1100 है और कलयुग के अनुसार चतुर्गुणा अर्थात 4400 उसके पाठ करें, उसका हवन करें, उसका दशांश तर्पण करें, उसका दशांश मार्जन करें, फिर दशांश कन्या भोज या ब्राह्मण भोज कराएं, तो वह सिर चढ़ के बोलता है। आचार्य जी, आपने कहा कि हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है और अभी आपने हमारे साथ जानकारी दी कि 4400 पाठ किया जाए, उसके पश्चात हवन किया जाए, फिर तर्पण इत्यादि करके कन्या भोज अगर किया जाए तो वह सिद्ध होती है। तो अगर वह स्वयं सिद्ध है तो फिर इनकी आवश्यकता है क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हनुमान चालीसा अपन ऐसे समझे कि जैसे आप मार्केट जाते हैं जी, मार्केट में आप जैसे ही पहुंचते हैं और आपके पास 500 रुपये हैं। अब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई सूट पसंद आ जाता है, कोई भी वस्तु पसंद आ जाती है, तो आपके पास सीमित 500 रुपये, वह वस्तु जो है ना 2000 रुपये की है, तो आप निराश होकर लौट आएंगे, क्योंकि 500 रुपये की में वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, वह प्राप्त नहीं होगा। तो आपके पास जितने पैसे होंगे आप उतनी चीज़ खरीद सकते हैं। यदि आपको उसी की जगह 500 की जगह अगर आपके पास 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 2 लाख रुपये होंगे तो आप अपने साथ जो गए हुए व्यक्ति हैं आप उनको भी वह चीज़ दिला देंगे, बिल्कुल आप शॉपिंग करा देंगे। उसी प्रकार हनुमान चालीसा का है कि हनुमान चालीसा में जो कहा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा, सिद्धि होगी, 100% होगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है और महादेव इसके साक्षी हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आपके पास ऊर्जा कितनी है। यदि आपको क्लिष्ट कार्य करने हैं तो जब आप क्लिष्ट से क्लिष्ट कार्य करते हैं, जैसे बंदी मोचन, विद्या प्राप्ति, बुद्धि विकास के लिए, कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, कर्ज से मुक्ति हो गया, यदि आप ऐसे कुछ क्लिष्ट कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर जप संख्या जो कि बताई गई है कि उसकी जो जप संख्या है वह है 1100 और चतुर्गुणा उसका जाप करना है। फिर उसका दशांश आपको हवन करना है, फिर दशांश उसका तर्पण करना है, फिर दशांश उसका मार्जन करना है, फिर दशांश उसका कन्या भोज या ब्राह्मण भोज कराना। इससे हनुमान चालीसा अपने
पावर में आ जाएगा। इसके बाद जब आप पुनः संकल्प लेंगे, जी। संकल्प लेके आप उस कार्य को सिद्ध, मतलब जो भी आपको कार्य करना है उस कार्य को सिद्ध करने के लिए जब आप प्रॉपर तरीके से संकल्प लेंगे और संकल्प जैसे ही आप छोड़ेंगे और आप उसकी जप संख्या पूर्ण करेंगे, जैसे ही आपकी जप संख्या पूर्ण होगी और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है। आचार्य जी, हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद क्या सभी कार्य संभव है? बिल्कुल निसंदेह 100% हर कार्य सिद्ध होता है यदि आपने उसकी जप संख्या पूर्ण की है, उसका आपने पुरुषचरण किया हुआ है। पुरुषचरण करने के बाद जैसे ही आप संकल्प लेंगे, संकल्प लेके विधिवत रूप से उसकी एक विधि होती है, उस विधि के द्वारा यदि आप उसको संपन्न करते हैं तो आपका 100% कार्य होगा ही होगा, कोई संदेह नहीं है। तो आचार्य जी, इसकी विधि पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस प्रकार इसकी विधि होनी चाहिए जिससे हमें इसका जो फल है वो अत्यधिक मिले। देखिए, विधि तो वैसे अगर अपन सरल भाषा में बात करें, प्रॉपर जो विधि है ना वो आपको गुरु के सानिध्य में रह के सीखनी चाहिए। जी। आपको गुरु से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहें। गुरु आपको प्रॉपर चैनल बाय चैनल चीज़ें बताएगा और आपको आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा। फिर भी हम इसको बता देते हैं कि विधि क्या है इसकी। तो सबसे पहले जो सरल, बिल्कुल सरलतम विधि बता रहे हैं हनुमान चालीसा सिद्ध करने की। कि सबसे पहले आप एक मंदिर देख लें हनुमान जी का, जो प्राचीन मंदिर हो, पुराना मंदिर हो, जहाँ सुबह शाम आरती होती हो, पूजन पाठ होता हो, रामायण आदि का पाठ होता हो, ऐसा हनुमान जी का मंदिर देख लें। नहीं तो यदि आपको मंदिर जाने में दिक्कत है, यदि आप नहीं जा पाते मंदिर, दूरी है आपके मंदिर से, जैसे आजकल शहरों में काफ़ी दूर दूर मंदिर स्थित है, तो आप अपने घर में जो आपका पूजा का स्थान है, आप उसमें एक चौकी पाटा होता है वो बिछा लें। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़े के ऊपर राम दरबार, जिसमें हनुमान जी साथ में होंगे, तो उसकी स्थापना करें, राम दरबार विराजमान करें। उस राम दरबार को विराजमान करने के बाद देवता के बाएं हाथ और अपने दाहिने हाथ पर दीपक की स्थापना करें। फिर हनुमान जी का आवाहन करें। तो रामायण आवाहिनी वंदना में एक चौपाई आई है, राम कथा के रसिया तुम, भक्ति राशि मति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। ऐसा आप आवाहन करें हनुमान जी का और हनुमान जी को स्थान दे बैठने के लिए, मन में प्रार्थना करें कि हनुमान, और ऐसा भाव रखें कि हनुमान जी आ गए हैं और हमारे सामने विराजमान हो चुके हैं, ऐसा आप भाव रखें। जब आप ऐसा भाव रखेंगे तब स्वतः जब आप उनका आवाहन करेंगे और जब आप ऐसा भाव रखेंगे तो स्वतः हनुमान जी वहाँ विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद आप संकल्प लें। संकल्प में आप अपनी कार्य सिद्धि बोलें, जो भी आप कार्य, जैसे यदि आप हनुमान चालीसा की सिद्धि के बारे में ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो, तो आप उस संकल्प में प्रॉपर बोलें कि पूरा संकल्प पढ़ें, अद्य ब्राह्मण दुति प्रादि श्री सुरेत बर, पूरा पढ़ के लास्ट में जब बोलते हैं फल के लिए, तो फल में बोलें, आप संकल्प लें, दाहिने हाथ में जल लें, जल लेकर संकल्प पढ़ें और संकल्प में जो प्रसाद प्राप्त्यार्थे पीर्त्यार्थे करके जल को धरती पर छोड़ दें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। तो हनुमान चालीसा के पाठ प्रारंभ करने के पहले भी एक छोटी सी क्रिया होती है जिससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राम नाम मंत्र की या सीता राम नाम मंत्र की 3 माला जाप कर लें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रखें, आपको हनुमान चालीसा रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना। आप पुस्तक पास में रखें और उसको प्रॉपर देख के पढ़ें। जब आप उसको प्रॉपर देख के पढ़ेंगे तो आप जैसे ही आप उसको पढ़ना चालू करेंगे तो आपके अंदर वो भाव आने चाहिए, आप वो भाव महसूस करें। जब आप वो भाव महसूस करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी जब संख्या जब पूर्ण होगी तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, संकल्प में विशेष रूप से यह ध्यान जरूर रखें कि जब आप जाप करने बैठ रहे हैं, जब आप संकल्प कर रहे हैं, तब आप हनुमान जी से उनकी कृपा प्राप्ति, उनसे प्रीत की कि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करें। संकल्प में ये चीज़ जोड़ें, ना कि सिद्धि का विचार करें कि हमें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो, हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त हो।
ये कतई ना सोचें। सिद्धि तो स्वतः प्राप्त होगी। तो आप हाथ में, दाहिने हाथ में जल ले लें, संकल्प करें, और संकल्प में जब आप संकल्प पूरा पढ़ेंगे और संकल्प पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में आप बोलें, हनुमत कृपा सिद्धि द्वारा कृपा प्राप्त्यार्थे पीड़ित्यार्थे करके आप जल को छोड़ दें। जब आप जल को छोड़ेंगे फिर आप सीताराम नाम मंत्र की कम से कम 3 माला जाप करें। माला आवश्यक है। बिल्कुल। हनुमान जी को जो अत्यंत प्रिय है, लोग हनुमान चालीसा उठाते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। वो समझते ही नहीं है हनुमान जी को प्रिय क्या है। हनुमान जी को लड्डू का भोग नहीं चाहिए, हनुमान जी को संसार की कोई वस्तु ना दो, हनुमान जी को राम नाम सुना दो, हनुमान जी प्रसन्न। तो सीताराम मंत्र की आप 3 माला जाप करें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ध्यान रखें, पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा में खुद आया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में खुद आया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरी सा। अर्थात आपको पढ़ना है जी, सिर्फ पढ़ना है, पाठ करना है, उसका रटना नहीं है। लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं और बस बगैर पुस्तक लिए और बस हो जाते हैं चालू, पढ़ना चालू कर दे, मतलब रटना चालू कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। आप हनुमान चालीसा को पढ़ें और फिर उसका प्रभाव देखें। तो जब आप उसको प्रॉपर उसकी जो जप संख्या हमने बताई है और आप उसको करेंगे, फिर उसके बाद जब आपके पाठ पूरे हो जाए तो आप, यदि आप 200 पाठ दिन के कर रहे हैं तो लगभग आपको टाइम लगेगा 2.5 घंटे का 200 पाठ करने में। 200 पाठ आप करें तो 2.5 घंटा लगेगा आपको, 2.5 घंटे में आपके 200 पाठ हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके 22 दिन में 4400 पाठ हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप हवन कर लें, तर्पण कर लें, जो आपने मार्जन कर लें, जो बताया है प्रक्रिया, वह आप पूरी प्रक्रिया कर लें। तो इससे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होगी। जब आपको कृपा प्राप्त होगी तो स्वतः सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप यहाँ पे सिद्धि की बात रखेंगे तो हनुमान जी तो साक्षात महादेव हैं, तो आप ये भूल जाएं कि हनुमान जी किसी के वश में रहेंगे या किसी के लिए सिद्ध हो जाएंगे, है ना। तो आप ये भ्रम बिल्कुल ना पालें कि आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उनकी कृपा पाने की उद्देश्य आपका कृपा का रहे। सिर्फ आपका ये होना चाहिए कि आपको भक्ति प्राप्त हो, आपको उनकी कृपा प्राप्त हो। और एक बार हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई, उनका अनुग्रह प्राप्त हो गया, तो सारे ग्रह एक साइड और हनुमान जी का अनुग्रह एक साइड। आचार्य जी, एक छोटा सा संशय मेरे मन में है कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो चालीसा होती है वो खुली हुई होनी चाहिए, उसे बंद नहीं करते। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, हमने आपको जैसा कि अभी पहले बताया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो ये बात तो इस चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि हमें पढ़ना है। पढ़ेंगे जब हम तो देख के पढ़ेंगे, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं। अच्छा। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार हम देख के पढ़ते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि आपने ऐसे लिया और हाँ पढ़ लिया, ऐसे कर लिया और पढ़ लिया, बगैर देखे तो पढ़ते नहीं है। अखबार को हम पहले देखते हैं और उसको प्रॉपर पढ़ते हैं, उसकी हेडिंग पढ़ते हैं, फिर उसकी पूरी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, फिर अगली हेडिंग पढ़ेंगे, अगली लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो हनुमान चालीसा को पढ़ना है, इसीलिए हनुमान चालीसा की जो पुस्तक है तो उसको हम प्रॉपर पेज बाय पेज पढ़ें। हाँ। तो उसको पढ़ने का विधान ही है, क्योंकि उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो यह पढ़े। आप ये बार बार हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि लोग रटते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ने पे ध्यान दिया जाए। दूसरा कारण ये भी है कि हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो कई बार क्या हो जाता है कि अशुद्धियाँ हो जाती हैं, त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो जब हम उसको प्रॉपर देख के पढ़ेंगे तो हम त्रुटियाँ नहीं करेंगे, अशुद्धि नहीं करेंगे पढ़ते टाइम। ठीक है। तीसरा कारण ये है कि जब आप पुस्तक को हाथ में लिए रहेंगे तो उसकी मर्यादा करेंगे। हाँ। तो पुस्तक की आपके पास मतलब पुस्तक की जो मर्यादा होती है वो मर्यादा रहेगी, वो बनी रहे। तो और तीसरी चीज़ जो चौथा कारण है जो सबसे बड़ा, आपको पुस्तक हमेशा रहल पे रखनी चाहिए। जो एक लकड़ी का, या तो लकड़ी का पाटा रखें या फिर रहल रखें, हाथ में लेकर पुस्तक ना पढ़ें। किंतु आचार्य जी, जो पुस्तक होती है वो तो बहुत छोटी होती है, तो जब मैं भी कभी पाठ करती हूँ तो मैं हाथ में लेकर ही करती हूँ, तो हाथ में लेकर कर सकते हैं? यदि आप उसका हाथ में लेके पाठ कर रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपका हृदय से नीचे पुस्तक ना जाए। जी, हृदय तक जो है ना,
कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे ऐसे रख लिया, नीचे है ना, घुटनों के पास रख लिया पुस्तक को, पलटाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो ऐसे ना करें। आचार्य जी, ऐसा लोगों के मन में और हमारे दर्शकों के मन में भी विचार है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पागल हो जाते हैं, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का एक विधान होता है जो हम आपको बता चुके हैं। अब हनुमान चालीसा पढ़ने से लोगों की में के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से लोग पागल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो लगभग 22-23 साल हुए हैं पाठ करते हुए, नित्य पाठ करते हैं। जब हम 12 साल के थे तब से हम पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का। हम तो पागल नहीं हुए। तो आप किशोर अवस्था से इसका नित्य प्रति पाठ कर हमारे गुरु, हमने 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, तभी से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। शुरुआत ही हमारी हनुमान चालीसा से हुई थी। आपके इष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, इष्ट तो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जी, लेकिन हम साधना हनुमान जी की करते हैं। तो हनुमान चालीसा यदि आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, मर्यादा में रह के पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कष्ट। अब आपने ड्रिंक कर ली, ठीक है, आपने ड्रिंक कर ली, आपके भाव बहुत ख़राब हैं, और फिर आप हनुमान चालीसा को अशुद्धि अवस्था में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी अशुद्धि है, तो आपको फिर उससे नुकसान होगा। क्योंकि कुमति निवार सुमत की संगी, हनुमान चालीसा में ये लाइन आई है, कुमति निवार सुमत की संगी। आप हनुमान चालीसा की पुस्तक हाथ में लिए हो, आपकी निगाहें कहीं और है, मंदिर में आप बैठे हो, हनुमान जी के सामने बैठे हो, आप हनुमान चालीसा की पुस्तक लिए हो और आप किसी स्त्री को देख रहे हो, ठीक है, तो आपके भाव तो उस स्त्री में भाव बदल गए, तो ना तो आपको उसके पाठ का फल मिलेगा, बल्कि उसका उल्टा परिणाम आपको मिलेगा। तो यदि आपके भाव पवित्र हैं, भाव शुद्ध हैं, तो आपको उसका रिजल्ट जो है ना 100% अच्छा मिलेगा। दूसरा कारण ये भी है इसमें कि आप हनुमान चालीसा, ये जो भ्रांति जो फैली है, जो लोगों ने फैलाई है, उससे फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है इससे कि लोग उसमें गलतियां ना करें। कोई भी उठा के हनुमान चालीसा को पढ़ना चालू ना कर दे। उसकी जो मर्यादा है, जो कि हमने पहले बताई, वो खंडित ना हो, है ना। पुस्तक की मर्यादा होती है, शब्दों की मर्यादा होती है, वो मर्यादा खंडित ना हो। जिस कहीं कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। वैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से पागल नहीं होते हैं, ये भ्रांति है एक, ठीक है। हनुमान चालीसा तो बहुत ही अच्छी रचना है तुलसीदास जी की, जो चारों प्रकार के सुख देने वाली है, अथ काम धर्म मोक्ष, चारों चीज़ें प्रदान करती है। आचार्य जी, हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोग डरते हैं कि इसे किस अवस्था में पढ़ें, क्या इसके नियम हो, तो इन सभी नियम पर आप प्रकाश डालिए। हनुमान चालीसा का जो अभी हमने बताया, आपको पूरी जो चीज़ें बता चुके हैं कि उसका जो प्रॉपर जो विधि है, जो विधान है, वैसे करना चाहिए। अब इसका जैसे आप इसकी जो टाइमिंग है सिद्धि का, मतलब जैसे हम इसका पुरस्चरण कर रहे हैं, तो पुरस्चरण करने के लिए जो रात्रि 11 से सुबह 4 बजे तक का जो टाइम है, इसी काल में आप जाप करें। यदि आप कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, क्लिष्ट कार्य कर रहे हैं, जैसे आप किसी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आलंचन लगाए गए हैं, जो उसने नहीं किया है, जो उसने कतई भी नहीं की, मतलब बिल्कुल भी नहीं किए हैं, और उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और वो जेल में बंद है, कारागार में बंद है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आप रात में 11 से 4 के बीच में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। 100%, मतलब जो विधान है, पुरस्चरण करने के बाद संकल्प लेकर आप जाप करें, 100% उसका बंदी मोचन होगा। तो कर्ज से डूबा हुआ व्यक्ति है, आप हनुमान चालीसा का प्रॉपर उसका विधान करें, जाप करें, हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, जो उसका जो विधि है पूरी विधि से उसका पालन करें, 100% कर्ज से मुक्ति उसको प्राप्त होगी। इसका उचित समय रात्रि 11 से सुबह 11 से, देखिए क्या है, हनुमान चालीसा हमेशा भगवान रामचंद्र जी की सेवा में रत रहते हैं। रात्रि का जो भगवान राम जी का जो समय होता है, रात्रि में शयन करते हैं, तो हनुमान जी को कुछ देर की छुट्टी मिलती है, तब वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का जब पाठ करेंगे, तो हनुमान चालीसा का जो पाठ करने का जो टाइमिंग है ना, जो हमने बताया है, वो रात में 11 बजे से आप सुबह 4 बजे के बीच में करें, फिर आप उसका चमत्कार देखें। अगर चालीसा का पाठ उचित समय या स्थान पे हो
तो वो ज़्यादा फलदायक होता है। स्थान तो देखिए पूजा का स्थान होना चाहिए, ठीक है। वैसे रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। जी। तो इसमें सीधा सीधा आ गया कि आप किसी भी अवस्था में कैसे भी आप नाम जप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ गई हनुमान चालीसा पाठ की। यहाँ नाम जप और पाठ में अंतर है। हाँ। ठीक है, ये पाठ कर रहे हैं आप, तो इसका जो है ना विधि विधान पूरा होना चाहिए प्रॉपर। आपकी देखिए, आप एक पाठ कर रहे हैं, आप फ्री हैं, आप सुबह उठिए, बढ़िया नहाइए, स्नान करिए, भगवान के सामने जाइए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए, पुस्तक लीजिए, पुस्तक को हृदय के समकक्ष ला के और बढ़िया आप हाथ में लेके कर सकते हैं, रहन रखिए, तो वो भी आपकी हृदय की समकक्ष होनी चाहिए। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, एक पाठ कर रहे हैं, 2 पाठ कर रहे हैं, 5 पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि आप उसका पुरस्चरण कर रहे हैं तो उसकी पूरी विधि, जो प्रॉपर विधि है ना, वो होनी चाहिए। आपने अभी हमें बताया कि ये सारे कार्य गुरु दीक्षा के बाद ही संभव होते हैं, तो गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? बिल्कुल। देखिए क्या है कि हनुमान जी की साधना हो या किसी भी देवी देवता की साधना हो, यदि आप गुरु के सानिध्य में रह के करते हैं, गुरु के संरक्षण में करते हैं, तो आपके ऊपर आने वाली हर विपदा, हर समस्या सबसे पहले गुरु संभालता है। तो इसलिए गुरु की विशेष महिमा है। कभी इस पे दोबारा मतलब फिर कभी चर्चा करेंगे गुरु के ऊपर, लेकिन गुरु का होना जरूरी है। और हनुमान जी की साधना करने के लिए जो गुरु बनाया जाए वह आपका वैष्णव होना चाहिए जी। वैष्णव से ही गुरु दीक्षा लें और साधना प्रारंभ करें, फिर गुरु आपको हर चीज़ बताएगा। तो जो हमारे गुरु हो वो वैष्णव संप्रदाय से हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, यदि कोई विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहे तो वह क्या करे जिससे उसे शीघ्र विद्या प्राप्त हो जाए? इसके पाठ करने से जड़ बुद्धि, जो जड़ बुद्धि है, मतलब जिस ब्रह्मा ने भी यदि लिख दिया है कि ये जड़ बुद्धि रहेगा जीवन पर्यंत, तो उसकी भी हनुमान चालीसा के पाठ करने से उसके अंदर भी चेतना का संचार होगा 100%। ये तो मेरा अनुभूत प्रयोग है। आप हनुमान चालीसा का जो प्रॉपर जो हमने जप संख्या बताई है, आप उसका पाठ करें, हवन करें। जब आप हवन करें तो आप मंडूक पर्णी से उसका हवन करें। जब आप मंडूक पर्णी से आप उसका हवन करेंगे तो आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि आप इतने मेधावान हो जाएंगे कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जड़ बुद्धि मतलब जो जन्म से ही जड़ है, उसके अंदर भी बुद्धि का संचार होगा, विद्या की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, कई बार क्या होता है, जो विद्यार्थी हैं, आपको तो पता ही है कि वो स्कूल वगैरह में इतने व्यस्त होते हैं कि वो स्वयं के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उनके माता पिता उनके कल्याण के लिए कोई अनुष्ठान कर सकते हैं जो उन्हें लाभकारी हो? बिल्कुल 100% माता पिता को ही करना चाहिए। यदि बालक नहीं कर पा रहा है, बालक छोटा है, मान लो कोई बालक 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, अब वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहा है या उससे पढ़ते नहीं आ रहा है या पढ़ते आ भी रहा है और उसको उनकी जो हनुमान चालीसा की जो मर्यादाएं हैं उनको ध्यान में नहीं रख पा रहा है, तो उनके माता पिता भी उसको बढ़िया इसका पाठ कर सकते हैं। यदि माता पिता ऑफिस में जाते हैं, कार्य में, दफ्तर में अपने बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसका किसी योग्य ब्राह्मण से इसका अनुष्ठान करा सकते हैं। क्या हनुमान चालीसा की चौपाइयों से हवन हो सकता है? बिल्कुल, रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई का हवन हो सकता है। तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामचरितमानस, तो प्रत्येक चौपाई का हवन कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको अपने गुरु के सानिध्य में रह के करना चाहिए। इसमें जो विभक्ति लगती है, हनुमान मतलब कोई भी चौपाई है उसमें जो विभक्ति लगेगी, तो वो विभक्ति जो है ना, वो आपको आपका गुरु बताएगा। तो गुरु के सानिध्य में रह के ही चौपाइयों का हवन करना चाहिए। चौपाइयों का हवन होता है। अब जैसे चौपाइयों का कोई हवन नहीं कर पा रहा, हनुमान चालीसा बड़ा है, प्रत्येक चौपाई का हवन नहीं कर पा रहा, तो वो हनुमान जी के छोटा जो हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, उससे हवन करे या हनुमत गायत्री से हवन करे, कर सकता है। तो वह किसी भी चौपाइयों का हवन तो कर सकता है, परंतु शर्त ये है
कि वह गुरु सानिध्य में रहे, और गुरु सानिध्य के बिना कृपा प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक है ना कि गुरु बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। जी। तो गुरु तो चाहिए चाहिए। गुरु पे एक कभी चर्चा करेंगे, गुरु की बड़ी महिमा है, कभी मौका मिला तो दोबारा चर्चा करेंगे गुरु के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं आशा करती हूँ कि हमारी आज की इस पॉडकास्ट से आप सभी के बहुत से संशय दूर हुए होंगे। हनुमान जी की साधना से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आज की इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।